नई बहू और गरीब सास। नई बहू और गरीब सास। पवित्रा जी की नई बहू ने आज ही घर में प्रवेश किया था। घर में नई बहू के आने से सब बहुत खुश थे। घर में बधाई देने वालों का और नई बहू की मुंह दिखाई करने वालों का तांता लगा था। इसी बीच पवित्रा जी किसी काम से अपने कमरे में गईं, तभी उनकी नज़र अपने पति रमाकांत जी की फ़ोटो की ओर गई, जिनकी अभी 2 साल पहले मृत्यु हुई थी। पवित्रा जी किसी काम से आई थीं, उसे भूलकर अपने पति की फ़ोटो के सामने खड़ी होकर एकटक उन्हें देख रही थीं। उनकी आँखों से आंसू गिरने लगे। तभी उनका बेटा अमित आ गया। अमित, माँ क्या बात है, आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? पवित्रा जी, नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस तेरे पापा की याद आ गई। वे आज होते तो बात ही कुछ और होती। अमित, हाँ माँ, ये बात तो है, पर आप दुखी मत हो, यह सब भगवान के हाथ में है। चलो बाहर, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। पवित्रा जी आंसू पोंछकर बाहर आकर मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती हैं। शादी से भरे घर में सभी नई बहू को घेरे बैठे थे। 2 दिन बाद जब सब मेहमान चले गए तो पवित्रा जी ने बहू बेटे को एक जगह बिठाया और कहा, पवित्रा जी बेटी, यह घर तुम्हें संभालना है, यह लो घर की चाबी। अंजना, माँ जी, ये चाबी आप मुझे क्यों दे रही हैं? यह आपका घर है, आप संभालिए। अमित, तुमने माँ जी को बताया नहीं कि शादी के बाद हम अपने नए फ्लैट में रहेंगे? पवित्रा जी, अमित, बहू ये क्या कह रही है? मैंने इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की थी और तुम दोनों पहले ही मुझे छोड़कर जाने का प्लान कर बैठे हो। यह कहकर पवित्रा जी रोने लगी। अमित, माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानती हो अंजना नए ख्यालों की लड़की है, इसलिए हम अलग रहना चाहते हैं। यहाँ हम एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। हम आपसे कभी कभी मिलने आया करेंगे और आप चाहो तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने। यह सुनकर पवित्रा जी को बहुत झटका लगा। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था। इकलौता बेटा अमित भी उन्हें छोड़कर जा रहा था। अभी वो अकेली किसके सहारे रहेंगी? यही सोचकर वे रोते हुए अपने कमरे में चली गईं। 2 दिन बाद अमित और अंजना अपने नए घर में चले गए। जाते समय अमित ने माँ से कहा, माँ, आपसे मिलने आता रहूँगा और पैसे भी भिजवाता रहूँगा, आप चिंता मत करो। पवित्रा जी, उसकी तुम चिंता मत करो। तेरे पापा इतना कुछ छोड़ कर गए हैं कि मैं जीवन भर सुख से रह सकती हूँ। तू जाकर अपनी गृहस्थी जमा, मेरी चिंता छोड़ दे। अमित और अंजना दोनों चले गए। उनके जाने के बाद पवित्रा जी फूट फूट कर रोईं, लेकिन अब कौन था जो उन्हें चुप कराता, इसलिए वो रोते रोते सो गई। जब सुबह उठी तो छत पर जाकर बैठ गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अमित ने अपने नए घर जाकर एक बार भी माँ से बात नहीं की। अमित के इस व्यवहार से पवित्रा जी टूट सी गई थी। एक दिन पवित्रा जी की बचपन की सहेली उनसे मिलने आई। कविता, अरे पवित्रा, कैसी हो? अमित की शादी पर तो मैं ना आ सकी, सोचा आज जाकर बहू की मुँह दिखाई कर आती हूँ। बहू कहाँ है? पवित्रा जी, कविता, वे दोनों ये घर छोड़कर चले गए। बहू मेरे साथ नहीं रहती है। यह सुनकर कविता को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। सुनकर इस घर की पेइंग गेस्ट बना देते हैं। पास ही कॉलेज है, उसके बच्चे यहाँ आकर रहेंगे। उससे तुझे इनकम भी हो जाएगी और तेरा मन भी लगा रहेगा। पवित्रा जी, लेकिन यह सब कैसे होगा? मुझे तो कुछ नहीं आता। मैं काफ़ी दिनों से यही काम कर रही हूँ। तू चिंता मत कर, मैं सब इंतज़ाम कर दूँगी। कुछ ही दिन में कविता ने सारा इंतज़ाम कर दिया। कॉलेज के बच्चे पेइंग गेस्ट की तरह वहाँ रहने लगे। पवित्रा जी उनसे बातें करती रहती। उनका मन अब बच्चों की तरह ख्याल रखती। इन सब में समय कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। पवित्रा जी सबसे इतने खुश रहने लगे कि उन्हें अब अमित और अंजना की याद भी नहीं आती थी। बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे। इस तरह उनका अकेलापन भी दूर हो गया और उन्हें किसी पर बोझ भी नहीं बनना पड़ा। थैंक यू फ्रेंड।